हावड़ा जंक्शन से स्पेशल ट्रेन एक दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म पे हजारों लोग बैठे थे और उन्हीं के बीच में एक लड़की बैठी हुई थी। तभी लड़की के ऊपर उसके 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नज़र पड़ती है। वो उसके करीब आता है और देखने की कोशिश करता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है, किसके साथ रह रही है, कहाँ रह रही है, कहाँ जा रही है। दोस्तों, ट्रेन आ जाती है। वो लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसके पति का टिकट जो है उसी ट्रेन में एसी डब्बे में रहता है, लेकिन वो भी अपने तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर बोगी में घुस जाता है। दोस्तों, युवक अपने तलाकशुदा पत्नी के ही सीट पे बैठने का कोशिश करता है ताकि आज के रात का सफर इसके साथ मैं कर सकूं। दोस्तों, दिल को छू जाने वाली कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है पूजा और लड़के का नाम होता है प्रदीप। दोस्तों, इन दोनों की शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी से 2 साल ही बाद इन दोनों का तलाक हो गया था। दोनों की कमियां थी उसमें, लेकिन फिलहाल तलाक हो चुका था। दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है, लेकिन जो पूजा थी उस स्लीपर कोच में जाके बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे जो उसका पति था उसी स्लीपर डब्बे में घुस जाता है, उसके सीट के पीछे खड़े हो जाता है। लेकिन प्रदीप का जो टिकट रहता है एसी डब्बे का रहता है, लेकिन अपने पत्नी के पीछे पीछे जाकर के स्लीपर कोच में घुस जाता है। लेकिन वो अपने पत्नी को देखता है, बहुत ही उदास बैठी रहती है, वही खूबसूरती, वही सुंदरता। तो जो है सोचता है चलो 8 साल बाद जो मिली है तो किसी न किसी बहाने इससे मिला जाए, पास में बैठा जाए, बातें किया जाए। दोस्तों, इसलिए वो उसी डब्बे में घुस जाता है। दोस्तों, जो पूजा होती है वो डब्बे के बीच में जाकर के साइड वाले सीट पे बैठ जाती है, जैसे कि वहीं पे उसका टिकट रहता है, और वो उसके पीछे ही जाके खड़ा हो जाता है। प्रदीप ये देखने की कोशिश करता है कि क्या पता इसके दाएं बाएं कोई हो तो अभी आके इसके पीछे बैठे या इसके साइड में बैठे। लेकिन जो भी आता था उस सीट पे बैठने का कोशिश करता था तो वो पूजा मना कर देती थी कि ये मेरी सीट है, नहीं बैठिए। दोस्तों, प्रदीप जो है सब कुछ देख रहा था। पूजा जो है खिड़की के बाहर झांक रही थी। जब भी कोई आता था तो उसको मना कर देती थी। प्रदीप धीरे से जाता है और उसके सीट के बगल में अपना बैग रखता है। तब तक पूजा देखती है और बोलती है, यहाँ कहाँ रख रहे हो, यहाँ से हटाओ, ये मेरी सीट है। प्रदीप बोलता है, मैडम मैं 1-2 ही घंटे में उतर जाऊँगा, मेरी सीट है नहीं, तो अभी सोने का समय हो नहीं रहा है, तब तक मुझे बैठने दीजिए। जब वो आवाज़ सुनती है तो चौंक जाती है, उसके तरफ देखती है, 10-20 सेकंड देखती ही रहती है। ये उसका तलाकशुदा पति था, वो भी पहचान जाती है और वो अपना पैर समेट लेती है और इशारा करती है, बैठ जाओ। दोस्तों, दोनों के मन में बहुत सारी सवाल उमड़ रही होती है। प्रदीप पूछता है, दिल्ली इलाज कराने जा रही हो क्या? पूजा बोलती है, मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊंगी इलाज कराने? नहीं, अभी आप कुछ लोगों को बोली कि मेरे सीट पे नहीं बैठो, मेरा तबीयत खराब है, मुझे आराम करने दो। तुम काफ़ी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? पूजा बोलती है, मेरी तबीयत नहीं खराब है, मेरी उदासी का कारण जानकर क्या करोगे, आप बैठ गए हो तो बैठे रहो। प्रदीप कहता है कि दिल्ली कब से रह रही हो? तो पूजा कहती है, पहली बार जा रही हूँ। पूजा खिड़की के बाहर देखते देखते रहती है और कभी एक टक इसके ऊपर भी निहार लेती है। दोस्तों, सर्दी का महीना था, ट्रेन चल रही थी और ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। सारे लोग जो पैसेंजर थे कुछ ना कुछ लाए थे, अपना अपना निकाल करके ओढ़ने लगते हैं। पूजा भी अपने बैग से एक उन्नी कम्बल निकालती है और ओढ़ लेती है। लेकिन प्रदीप जो था उसका लाने का कुछ मतलब नहीं था, एसी में सब कुछ मिलती है, कम्बल वगैरह, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं था, कुछ घर से लाया नहीं था। जब ज़्यादा ठंड लगने लगती है तो पूजा पूछती है कि आप कुछ ओढ़ने के लिए नहीं लाए हो क्या? प्रदीप बोलता है, नहीं, ध्यान ही नहीं रहा, मैंने कुछ लाया ही नहीं। पूजा बोलती है, आपको लाना चाहिए था, आपको ठंड लग सकती है। दोस्तों, जब अगला स्टेशन आता है तो शायद के सीट का जो पैसेंजर था आके बैठने लगता है, तो पूजा उसे मना करती है और बोलती है, ये मेरा सीट है, कहाँ बैठ रहे हो? फिर वो व्यक्ति बोलता है, क्या बात कर रही हैं, आधा तो मेरा है इसमें। तभी पूजा अपना टिकट निकालती है और प्रदीप को दिखाती है। प्रदीप टिकट देख करके कहता है कि ये आधा सीट जो है इनका है, जब सोने का समय होगा तो ये ऊपर चले जाएंगे, आपका नीचे वाला सीट हो जाएगा और इनका ऊपर वाला सीट। दोस्तों, उसकी बात समझ जाती है, पूजा चुप हो जाती है। उसके बाद ट्रेन चल पड़ती है। दोस्तों, जब ट्रेन चलने लगती है तो काफ़ी ठंड बढ़ जाती है, सभी लोग अपना अपना कंबल ओढ़ लेते हैं, लेकिन पूजा एक ही कंबल ले गई थी। तो प्रदीप से पूजा कह रही है कि आप भी ओढ़ लो कंबल, नहीं तो ठंड लग जाएगी।
तो प्रदीप बोलता है नहीं, मुझे ठंडी नहीं लगती है। दरअसल ठंड के दिनों में मुझे किसी से झगड़ा हो गया था, तो इसलिए मुझे ठंड नहीं लगती है। इन दोनों पति पत्नी में जब इनका तलाक नहीं हुआ था तो सर्दियों के दिनों में कंबल के खींचातानी को लेकर के लड़ाई हो जाता है और पूजा जो है गुस्से के मारे ला करके उन पे पानी डाल देती है। रात भर दोनों फिर कुछ और ही ओढ़ के गुजारा करते हैं। अब दोस्तों प्रदीप का इशारा उसी के तरफ था। पूजा भी मुस्कुरा देती है और समझ जाती है और पूजा हंसने लगती है, बोलती है इसमें ज़रूर आपकी गलती रही होगी। तो बोलता है नहीं, अगले ने पानी डाल दिया उस पर, तो मेरी गलती कहाँ से थी बताओ। दोस्तों दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सफ़र चलता है। दोस्तों धीरे धीरे खाने का समय हो जाता है तो पूजा बोलती है खाना खा लीजिए। तो प्रदीप बोलता है मैंने कुछ लाया नहीं, आएगा कोई तो उसी से लेके खा लूँगा, तुम खा लो अगर लाई हो तो। दोस्तों पूजा बोलती है हाँ मेरा खाने का टाइम हो ही गया है, आप तो कुछ और खाते हैं, बैग में लाई ही होंगे, अभी आपका शुरू हो जाएगा। प्रदीप बोलता है नहीं यार ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम सोच रही है वैसी बात नहीं है, मैंने पीना वोना छोड़ दिया। पूजा हैरान हो गई, बोली कब से? प्रदीप ने बोला 4 साल हो गए, मैं नहीं पीता और ना ही कभी पीऊँगा। पूजा बोलती है आप झूठ बोल रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। प्रदीप बोलता है नहीं यार वाकई में तुम्हारी कसम मैं नहीं पीता। पूजा बोलती है मैं कौन होती हूँ जो आप मेरी कसम खा रहे हो। बोलता है किसी की कसम दिलवा लो यार, माँ कसम मैं नहीं पीता। दोस्तों पूजा हैरान हो जाती है, बोलती है जिसके लिए सब कुछ आपने छोड़ दिया, अब जो आप छोड़े हो काश आप पहले छोड़े होते। खैर जो भी हो अब से आप सुधर जाओ, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने छोड़ रखा है। सच बताऊं मैं दिल से कह रही हूं, मुझे बहुत सुकून मिला ये सब बातें सुन के। दोस्तों पूजा और प्रदीप के बीच में जो दूरी बनी, तलाक हुआ, इसका मुख्य कारण यही था कि प्रदीप शराब बहुत ज़्यादा पीता था और झगड़ा करता था। वो अपने माँ बाप का भी नहीं सुनता था, हमेशा शराब पिए मस्त रहता था और उनके यही आदतों से वो 2 ही साल में तंग आ गई थी और तलाक कर ली। दोस्तों प्रदीप के जो माता पिता थे पूजा से यही कहते थे कि बेटा आप देख लो, क्योंकि ये नालायक किस्म का आदमी है, ये सुधरेगा नहीं, शायद आप दूसरी जगह शादी कर लो तो आपकी ज़िंदगी कट जाएगी, अब ये सुधरेगा नहीं। दोस्तों उसको बहुत समझाया लोगों ने, हालांकि वो प्रदीप को बहुत चाहती थी, इसकी इसी आदत से वो परेशान रहती थी और लास्ट में हार मानकर उसे वो तलाक ले लेती है। और पूजा कहती है वाकई में मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, और बताओ घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी छोटी बहन कैसी है। दोस्तों प्रदीप की जो छोटी बहन थी अपने भाभी को बहुत मानती थी। प्रदीप बोलता है कि छोटी बहन जो थी उसकी शादी कर दी मैंने। फिर उसने बोला कि आपने अपना नहीं किया, तो फिर उसने बोला ना अपना नहीं किया, गांव में मेरा नाम काफ़ी ख़राब था तो मैं गांव छोड़ करके दिल्ली में रहता हूं, माँ बाप भी वहीं रहते हैं, पहाड़ जैसी ज़िंदगी है कट नहीं रही है, सोच रहा हूं कहीं शादी वगैरह कर लूं। दोस्तों फिर प्रदीप पूजा से पूछता है तुमने शादी किया कि नहीं अपना? लेकिन मैं दिल्ली इसीलिए जा रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है उसने कहीं मेरा रिश्ता लगा रखा है तो शायद मेरी हो जाए 1-2 महीने में। जब ये बात सुनता है तो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो बोलता है मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं सुधर गया हूँ, कमाने खाने लगा हूँ। उसकी मंशा यही थी कि शायद पूजा फिर से बोल दे कि मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पूजा बोली कि चलो अच्छी बात है। लेकिन पूजा बोली चलो ठीक है, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी आपको सलामत रखे, आपको खुश रखें, अब आप शादी कर लीजिए, कोई भी आपके साथ खुश रह सकती है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। दोस्तों रात बहुत हो गई, खाने का समय हो गया। पूजा बोलती है कि चलो खा लेते हैं। पूजा बोलती है 2 रोटी लाई हूँ, 1 रोटी आप खा लीजिए, 1 मैं खा लेती हूँ। प्रदीप बोलता है ना आपका पेट भरेगा ना मेरा पेट भरेगा, क्या फ़ायदा। तो बोली चलो पति पत्नी ही समझकर मिल बांट के खा लेते हैं, जैसा कि हमने बहुत एडजस्ट किया है पहले, और आप अच्छे भी हो गए हो, चलो कम से कम मेरी हाथ की बनाई हुई रोटी आज खा लो। दोस्तों इतने देर में ट्रेन में बिरयानी बेचने आ जाते हैं। तभी प्रदीप 2 बिरयानी लेता है और दोनों खुशी खुशी खाते हैं। खाना खा लेने के बाद जो नीचे पैसेंजर था बोलता है मैं जा रहा हूँ ऊपर, आप लोग दोनों आराम से सो जाइए। उसके बाद फिर दोनों इधर उधर सर करके सो जाते हैं, वही कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अब दोस्तों दोनों को नींद नहीं आ रहा था, इसके ख्याल में ये सुधर गया था, उसके ख्याल में ये सुधर चुका था, और इसके ख्याल में कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी थी, मुझे छोड़ करके मेरे शराब की लत से अब दूसरी शादी करने जा रही है, काश मुझे अपना लेती या मुझे इसे हिम्मत कर पाता बोलने के लिए कि मेरे पास आ जाओ फिर से।
यही दोनों सोच रहे थे, आधी रात से ज़्यादा गुजर गए। तभी जो पूजा जो है उठती है और कहती है कि आपको सर्दी लग रही है क्या? प्रदीप बोलता है हाँ लग तो रही है, क्या करूं फिर पूजा अपने बैग से मफलर निकालती है और प्रदीप के कानों में बांध देती है और बोलती है कि ठीक से सो जाओ आप। दोस्तों सुबह होती है, दिल्ली रेलवे स्टेशन आती है, दोनों लोग उतरते हैं, चाय पीते हैं। प्रदीप जो है उसको मफलर देने लगता है और बोलता है मफलर बहुत अच्छा है, इसे तुम अपने हाथों से बनाई है क्या? पूजा कहती है हाँ। प्रदीप बोलता है ये तो जेंट्स मफलर है। पूजा बोलती है हाँ उनके लिए मैं बनाई हूँ जिनसे मैं शादी करने जा रही हूँ, आप चाहो तो इसे रख लो, मैं दूसरा बना लूँगी। दोस्तों प्रदीप रख लेता है, अपने जेब में हाथ लगाता है, उसमें 2-2.5 हज़ार रुपये पड़े होते हैं। वो पैसा पूजा को देने लगता है। पूजा कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है और आप पैसा रख लो। इस तरह से पैसे लेन देन का कोई तुक नहीं बनता है। बोलता है चलो मैं छोड़ दूँ तुम्हें जहाँ भी जाना हो। बोली नहीं मेरी एक फ्रेंड आ रही है, आप निकलो। इतने देर में पूजा की फ्रेंड आती है और पूजा से बोलती है अरे पूजा बता तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई सफ़र में? पूजा बोलती है नहीं दिक्कत नहीं हुई, लेकिन तुझे मैं क्या बताऊं, मेरा तलाकशुदा जो पति था वो भी भटकते भटकते मेरे सीट के पास आ गया, टिकट था नहीं। तुझे क्या बताऊं, वो अभी सुधर गया है, पीता खाता है नहीं। उसे देखकर मुझे बड़ी दया आ रही थी। उसने मुझसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन शायद कुछ कह नहीं पाया और वो जाने लगा तो सच बताऊं मेरी आंखों से आंसू आ गई जाते हुए देखकर। सरिता बोलती है हाँ तो अब मरने दो उसको, ज़्यादा दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको समझ में आएगा ना कि तुम कितनी सुंदर हो। उसको बताई नहीं कि तुम शादी करने जा रही हो। पूजा कहती है हाँ मैंने बता दी, हाँ मैंने तो कह दिया शादी करने जा रही हूँ, लेकिन बड़ा उदास लग रहा था वो। बोली हाँ अब रहम करने की ज़रूरत नहीं है। बोली चल मैं तुम्हारे लिए जो लड़का देखी हूँ वो कितना खूबसूरत है, एकदम हैंडसम है, कमाने खाने वाला बंदा है, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों प्रदीप जो है अपने घर पे चला गया। इधर श्वेता जो पूजा को अपने रूम पे लेके चली गई। इधर जो प्रदीप अपने घर पे चला गया, उसकी गांधीनगर में जींस की फैक्ट्री थी जिसमें 30-40 लोग काम करते थे। सरिता जो है प्रदीप की ही कंपनी में काम करती थी। अगले दिन सरिता प्रदीप के कंपनी में जाती है और ऑफिस में जाके कहती है सर जो मैं आपको शादी के लिए बात की थी वो लड़की आई है, क्या मैं आपसे मिलवा सकती हूँ? प्रदीप कहता है हाँ यार मिलाओ, तुम तो कह रही थी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, जरा मैं भी देखूं यार, मुझे तो शादी करनी है, अगर बात जम जाएगी तो शादी कर लूँगा। दोस्तों सरिता आगे आगे आती है, पीछे से पूजा आती है। जैसे कमरे में घुसती है ऑफिस में, प्रदीप की नज़र पूजा पे पड़ती है। प्रदीप उसको देख करके चौंक जाता है और कहता है पूजा आप? तो पूजा कहती है आप? और प्रदीप पूजा से कहता है चुप, और सरिता से कहता है सरिता यही है? सरिता बोलती है हाँ सर यही है। सरिता से बोलता है तुम्हारी फ्रेंड जो है अच्छी है, लेकिन तुम तो कह रही थी कुंवारी है, लेकिन ये तो शादीशुदा लग रही है। तो सरिता कहती है हाँ सर ये कुंवारी है, आपकी कसम, मैं झूठ नहीं बोलती। प्रदीप कहता है अरे यार सरिता तुम क्यों कसम खा रही हो, यही तो मेरी पुरानी पत्नी है। आप दोस्तों वो शॉक्ड रह जाती है। पूजा से कहता है कि कहीं सरिता तुम्हें ये तो नहीं बता दी है कि लड़का कुंवारा है? तो सरिता कहती है नहीं सर इतना भी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों प्रदीप फिर उस पूजा से कहता है पूजा देखो ये सरिता जो है हमारे लिए भगवान है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तुम किसी से पूछ सकती हो कि मैं सुधर गया हूँ, दारू वगैरह नहीं पीता हूँ, मैं अब कमाने खाने लगा हूँ, अपने माँ बाप का सेवा कर रहा हूँ और भगवान ने मौका दिया है तो एक बार और तुम मुझे मौका दो और मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर मानूंगा। तुम चाहो तो किसी से भी मेरे बारे में पता कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद पूजा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बोलती है मुझे अब किसी से पूछने और पता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उसके पास आती है और उसके गले से लग जाती है। दोस्तों एक बार फिर से दोनों की ज़िंदगी बसती है। दोस्तों उसके बाद दोनों सरिता को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारे वजह से हमारी एक बार ज़िंदगी फिर से बन गई। दोस्तों वो शाम को पूजा को अपने घर लेके जाता है, सरिता भी जाती है साथ में, अपने माँ बाप से मिलाता है और कहता है देखो मम्मी पापा आपकी बहू आ गई है फिर से। दोस्तों उसके माँ बाप इतना खुश होते हैं वो कि जिसका कोई हिसाब नहीं। दोनों को लाख लाख आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद कहते हैं बेटा ये लक्ष्मी थी जो हमारे घर से चली गई थी, फिर हमारे घर में आ गई है। सरिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसके बाद प्रदीप कहता है सरिता इसीलिए तुम मेरी फैक्ट्री चला लेती हो, तुम इतनी होशियार हो। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।